पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर से इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। पुरानी बाईपास इलाके में शनिवार एक बाइक पार्ट्स की दुकान और उससे जुड़े मकान में अचानक भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि घर में मौजूद लोगों को संभलने और बाहर निकलने तक का पर्याप्त मौका नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में सास बहू महज 6 महीने के मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची के माता पिता ने किसी तरह मकान की छत से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका पैर टूट गया। अब आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बख्तियारपुर के पुरानी बाईपास इलाके में शनिवार शाम अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक पार्ट्स की दुकान और उसके पीछे बने मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान के पीछे बने इस मकान में दुकान संचालक पंकज कुमार का परिवार रहता था। आग लगने के बाद शुरुआती समय में लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें तेजी से पूरे मकान में फैलने लगी। देखते ही देखते मकान धुएं और आग से घिर गया। घर के अंदर मौजूद लोगों के सामने बाहर निकलने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 45 वर्षीय रीमा देवी, उनकी 70 वर्षीय सास गीता देवी और महज 6 महीने की मासूम सुंदरी कुमारी शामिल है। जानकारी के मुताबिक रीना देवी बाइक पार्ट्स दुकान के संचालक पंकज कुमार की पत्नी थी, जबकि 70 वर्षीय गीता देवी पंकज कुमार की मां थी। वही 6 महीने की मासूम सुंदरी कुमारी रिश्ते में उनकी भगनी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने माता पिता के साथ बख्तियारपुर आई हुई थी। आग की लपटें जब तेजी से मकान के अंदर फैलने लगी तो बच्ची की मां मोनी कुमारी और पिता शिवम कुमार अपनी जान बचाने के लिए मकान की छत पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। इस दौरान मोनी कुमारी का पैर टूट गया। घटना के बाद घायल मोनी कुमारी और शिवम कुमार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इस हादसे में उनकी 6 महीने की मासूम बच्ची को नहीं बचाया जा सका है। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। आग बुझाने के बाद जब मकान के अंदर की स्थिति सामने आई तो वहां का मंजर बेहद दर्दनाक था। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। आग कैसे लगी अब तक स्पष्ट नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाइक पार्ट्स की दुकान और उससे जुड़े मकान में आग लगी कैसे। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आग की शुरुआती कहां से हुई, कितनी तेजी से आग फैली और इसके पीछे क्या वजह रही, इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। बख्तियारपुर के पुरानी बाईपास इलाके में इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मासूम पसरा हुआ है। एक ही परिवार से जुड़ी ये 2 महिलाओं और महज 6 महीने के मासूम बच्ची की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ आग में 3 जिंदगियां खत्म हो गई तो दूसरी तरफ बच्ची के माता पिता अपनी जान बचाने के दौरान घायल हो गए। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आग आखिर किस वजह से लगी और इतनी तेजी से पूरे मकान में कैसे फैल गई। बख्तियारपुर इलाके की यह घटना एक बार फिर बताती है कि आग जैसी आपदा में कुछ ही पल जिंदगी और मौत के बीच का फैसला कर सकते हैं। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे में अपनों को खोने वाले परिवार के बीच गम का माहौल है और सभी की नजरें अब पुलिस की जांच पर टिकी है। दुकान है जिसमें मोबिल ऑयल और काफी सामान बिकते रहते हैं, जिसमें किसी कारण से आग लग गई, जिसका कारण अभी वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। घटना के समय घर के अंदर 4 लोग थे और 2 व्यक्ति घर के बाहर थे। इन 4 लोगों में सभी लोग को बाहर निकाल दिया गया है अग्निशमन के द्वारा और एम्बुलेंस के द्वारा इन लोग को त्वरित उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है, जहाँ पर फिलहाल इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। आग दुकान में लगी थी सर। आग दुकान में लगी है, मोबिल ऑयल के कारण लगने की अभी तक प्रथम दृष्टया सूचना है और अभी थोड़ी देर बाद जब आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसका एक्चुअल कारण क्या है। रात कार्य अभी चालू है सर। रात कार्य वर्तमान में चालू है, आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि फिर भी जो चीजें अभी बहुत गर्म है और अगल बगल के जगहों पर भी बहुत सारा जो है आग के धुएं चले गए, उनको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी और साथ ही एम्बुलेंस भी यहाँ पर है।